एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जीव विज्ञान का पेपर अभी तक आपने नहीं बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मैं हूँ आपके साथ। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन भी लेकर आप सभी बच्चों के लिए आ चुका हूँ। प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पेपर आएगा आपका 19 दिसंबर को और 3 घंटे का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात और सुन लीजिए, कन्फर्म मैं बता देता हूँ। जो प्रश्न पत्र बताऊँगा और 100% वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। जिन बच्चों को पास होना है, इस बार किसी प्रकार से गलती नहीं करना है, तो पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए। किसी भी प्रकार से इस पेपर को देख लीजिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे, बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, सत्य फल का परिवर्धन में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य फल का परिवर्धन किस में होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है अंडा से। ठीक है, तो अंडा से आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले में आपका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यौन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो उसे एसटीडी का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटीडी। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के विपर्यासी लक्षणों से लिया है। तो कितने? 7 विपर्यासी लक्षणों से लिया है। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। एड्स जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो लैंगिक रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लैंगिक रूप संचारित रोग है ना, ये आपको लिखना है। एड्स लैंगिक रूप संचारित रोग है। सिरका उद्योग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको लिखना है एसिटोबैक्टर जीवाणु का। एसिटोबैक्टर। पास होना है तो देखना पड़ेगा और पास नहीं होना है तो मत देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। इंसुलिन का उपयोग रोग में किया जाता है। तो इंसुलिन का उपयोग कौन से रोग में होता है? तो मधुमेह नामक रोग में होता है। तो यहाँ पर आपको मधुमेह लिखना है। का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो ऊर्जा लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पास होना है तो पढ़ लीजिए और पास नहीं होना है तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, रीलें लग जाइए देखने, जिससे कि आप फेल भी हो जाइए। ठीक है, मेरा काम आपको पेपर बताना है। तो 100% पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा करता हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों 22। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, जिसे जनसांख्यिकी भी कह सकते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो इसमें आपको लिखना है विषाणु। ठीक है, विषाणु सही होगा। ओपियम का स्रोत क्या है? तो ओपियम का स्रोत हो जाएगा पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। तो यहाँ पर आपको मीथेन लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। GMO का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी तैयारी कर रहा है जो GMO की फुल फॉर्म बता दे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। पढ़ लीजिए। ध्रुविकाय का निर्माण होता है। तो अंड जनन में ध्रुविकाय का निर्माण होता है। निषेचन के बीजांड से बनता है बीज। तो यहाँ पर आपको बीज लिखना है। लिंग संलग्नता रोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसा रोग है ये आपको लिखना है, वर्णांधता। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चिकनगुनिया रोग संचारित रोग है। तो ये कैसा रोग है? तो एडिज मच्छर द्वारा ये चिकनगुनिया रोग होता है। ठीक है, एगारोज जेल का स्रोत कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको शैवाल लिखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक किस वर्ग के जंतु पाए जाते हैं? तो कीट वर्ग के जंतु पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न है जोड़ी। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। छाप लीजिए अपनी कॉपी में पूरी जोड़ी। एक्रोसोम में आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु।
वाटसन व क्रिक, इसमें आपको मिलाना है डीएनए संरचना। टीबी में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीसीजी। वर्मी कंपोस्ट में आपका केंचुआ से मिलाना है। लाइगेज में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डीएनए को जोड़ना। मानव निर्मित इंसुलिन का नाम ह्यूमिलिन है और श्वसन मूल्य में आपको राइजोफोरा से मिला देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट प्रश्न हो चुके हैं। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। चारों सेट पेपर 100% मैंने मोस्ट प्रश्न निकाले हैं जो हर बार रुक जाना नहीं परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत करना है। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।